पढ़ाते हो? यस। एड्रेस कुंदनगंज है। ये सोशल हब जो भी हैं आप, यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है कम्युनिकेशन इंग्लिश। यहाँ पर बेसिक लेवल से पढ़ाई होगी। आज आ गए सारे? जो भी सेकेंड सेशन से हैं, थर्ड फोर्थ, प्लीज एक बार हेल्प कर दें सबकी कि इस ग्रुप से ज्वाइन होना है। लेट्स कम बैक। आवाज प्रॉपर है सबकी? आवाज आ रही है? तिवारी सेकंड सेशन में कौन? सेकंड से कौन है यहाँ पर? सेकंड सेशन जो है हैंड रेज करे। सेकंड सेशन जिया लाल, यस सर। सेकंड सेशन लिख दे अपना, सेकंड सेशन बस। थोड़ा सा आज की क्लास थोड़ी चलेगी, थोड़े में बहुत कुछ समझा दूंगा। हेलो सर, माय नेम इज वैभव शुक्ला। वेरी गुड वैभव। दीपांशु सोनकर, यस योर वॉइस इज कमिंग प्रॉपर्ली। वेरी नाइस दीपांशु, नाउ यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। सो लेट्स फोकस। Today we are going to cover very easily things what we are learning, what we have to cover. The written here today is second day. आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन में what is the tense and what is the sentence, इसी को क्लियर करना है बहुत ही शॉर्ट तरीके से, ज्यादा परेशान हमें नहीं होना है, ठीक है। तो पहला जो हमारा ये आता है टेंस और दूसरा हमारा सेंटेंस। सबसे पहले समझना है कि टेंस आता कहां से है, बात तो इसी को क्लियर करना है ना। So where is black marker? So here is black marker. सबसे पहले आराम से समझना है कि अल्फाबेट कल हमने बताया था, अल्फाबेट जो बताए गए थे 26 थे। 26 अल्फाबेट होते हैं, जैसे ए बी सी डी, ये जेड तक कितने होते हैं, सारे क्या हैं? अल्फाबेट हैं। प्रॉपर देखना वीडियो, समझ में आ जाएगा। लास्ट तक सब लोग रुके रहिएगा। ए बी सी डी क्या है? अल्फाबेट है। इसी में आप लोगों को कंजक्शन वॉवल्स बताए गए थे, कॉन्सोनेंट बताए गए थे, फाइन, ये क्लियर है। अब हम दूसरा वर्ड समझेंगे, अल्फाबेट के बाद वर्ड क्या होता है। जैसे कि यहां पर हमारे वर्ड का मतलब क्या होता है? वर्ड का मतलब यही है कि अगर एक या दो या तीन या चार अल्फाबेट को हम जोड़ देते हैं तो वर्ड बनता है। लाइक ए, मान ली सी है, सी प्लस ए प्लस आर लेते हैं, ये अल्फाबेट हो गए प्लस प्लस करके, जो वर्ड निकल के आता है उसको बोलते हैं कार। तो ये हमारा निकल के आया वर्ड। द पीपल्स आर कॉलिंग वर्ड। अंडरस्टूड? अल्फाबेट को मिला के क्या बनता है? वर्ड। और अब सेंटेंस की बात करते हैं। यहां पर देखो सेंटेंस, और अगर जैसे यहां पर हो रहा है कि अल्फाबेट को मिलाते हैं, 2 से 4 5 अल्फाबेट मिला दें तो बनता है वर्ड। अगर यहीं पर हम वर्ड को मिला दें तो बनता है सेंटेंस। क्या बनता है? लाइक देखिए, हम लिखते हैं दिस प्लस इज प्लस अ प्लस कार। ये सेंटेंस यहां पे क्लियर हो गया। दिस इज अ कार। अंडरस्टूड? यहां तक समझ में आया? थम्स अप करें सब लोग, यस लिखेंगे अगर यहां समझ में आया है कि अल्फाबेट को मिला के अगर जोड़ते हैं तो वर्ड बनता है, और वर्ड को अगर जोड़ते हैं प्लस प्लस करके तो सेंटेंस बनता है। क्लियर है? प्लीज से यस। डू इट फास्ट, डोंट वेस्ट टाइम, डू इट फास्ट। Okay, Manish Shukla, nice. Yes, sir. Yes, Nisha Dwivedi is here. Okay, Nisha. पेन नहीं चुराना निशा, बगल में कोई नहीं होगा, लाइब्रेरी में होगी ना ये। कोमल, वेरी गुड वेरी गुड, यस इट्स क्लियर। शुड आई रिमूव? आई एम गोइंग टू रिमूव इट। अब देखो एक बात और समझ लो कि अल्फाबेट मिलाते हैं तो वर्ड बनता है, अगर वर्ड मिलाते सेंटेंस बनता है। तो यहीं पर तो जो
ये सेंटेंस बनकर आया है हमारा, इसी को बनाने की जो तरकीब होती, तरीका होता है, उसको बोलते हैं टेंस। क्या बोलते हैं? टेंस। ये आ गया जो उसका जो तरीका होता है ना, यही ऊपर समझना है। ये तो नॉर्मली बच्चे को समझाओगे उसको भी समझ में आ जाएगा। अल्फाबेट अगर जोड़ दें वर्ड बन गया, वर्ड को अगर जोड़ दें सेंटेंस बन गया, और सेंटेंस के तरीका जो होता है उसको समझाना बताना पीपल्स कॉल्ड टेंस। अब टेंस जैसे अच्छे से पता है सभी लोग को, टेंस को आराम से इजी करके, एकदम इजी करके पढ़ेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है। प्लीज मेक इट नोट्स। ये नोट्स पूरा बना देगा ये सब लोग, आप लोग एक नोट छूटे ना, सब लोग स्पीड से लिखते रहिए फटाफट। और जिसको समझना है ना वो पीछे ना बैक करके ना कर सकता है, वीडियो अपलोड हो जाए ग्रुप पर, परेशान मत हो। फाइन, आई एम गोइंग टू रिमूव एवरीबॉडी, सो लेट्स बने रहें सब लोग यहां पर, कोई जाने की कोशिश ना करें। अब देखो बात आ गई इसकी, इन साहब की आ गई टेंस की। हेडिंग इज कमिंग इज टेंस। तो नॉर्मली टेंस पता ही है। देखो टेंस को इतना इजी करके, इतना शॉर्ट करके पढ़ना है, इतना शॉर्ट करके। मैंने बताया ना कि वो नहीं पढ़ना है, करता के पढ़ता पढ़ता ऊपर बोझ पड़ता है, ये करता है, ऐसा कुछ नहीं करता। नॉर्मली 3 लाइन में सारे टेंस कंप्लीट करना है। जैसे कि टेंस जैसे जान जाए कि हमारे टेंस कितने होता है। पहला टेंस होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, और तीसरा होता है फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। अब इनके 4 पार्ट्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 टाइप्स ऑफ टेंस। जैसे कि प्रेजेंट के हैं तो सबसे पहले हम नॉर्मली करते हैं प्रेजेंट के लिखते हैं, ठीक है। नोट्स बनाते रहिए, यहां हेडिंग डालिए प्रेजेंट, प्रेजेंट की डालना। देखो नोट्स क्यों बनाना है, क्योंकि आगे क्लास थोड़ी हार्ड हो जाएगी, तो नॉर्मली बेस मजबूत होगा तो कहीं स्ट्रगल नहीं को, रियली इस बात को आप माने। तो नॉर्मली हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है, टीएंस। दूसरा क्या हो गया हमारा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। और तीसरा आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लास्ट में जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense. Please write down, please fast. Present simple tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. Understood? Should I move आगे? आगे चले हम लोग, move forward. यहां तक क्लियर है? Yes, say yes. It's clear everybody? आई होप दिस इज अ क्लियर। प्रेजेंट के 4 टाइप्स होते हैं, अभी हम प्रेजेंट कवर कर रहे हैं। प्रेजेंट की टाइप्स 4 हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप दिस इज अ क्लियर फॉर एवरीवन। प्लीज सो थम्स अप दिखाएं सब लोग, ताकि यहाँ पर भी थोड़ा सा एनर्जी बनी रहे। ओके, Shakil Ahmed, very nice. Irfan, Nisha Dwivedi, thank you Nisha for sharing, and others. So now I am going to remove 3 because we are going to learn about present simple tense. Present simple tense को एकदम इजी करके पढ़ लेना है कि ताकि आपको इतना हो जैसे लाइक अ टीचर किसी को समझा दे नॉर्मली। तो यहाँ पर थोड़ी सी हिंदी लिखेंगे तो पहचान लिखते हैं, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे पहचान। जिस going the flow is so high, जिस सेंटेंस के लास्ट में बस नॉर्मल ता है और ती है एंड ते है, आता है, उसे प्रेजेंट सिंपल टेंस, शॉर्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल टेंस
कहते हैं। नॉर्मली बस फोकस करना है किस पे, इस पे फोकस करना है, ये वाले फोकस करना है। ता है, ती है, ते, लास्ट में इतना फोकस करना है। अब देख लो, ये फोकस करना है। नॉर्मली हम आ जाते हैं, बनाने का तरीका ही डालते हैं, बनाने का तरीका एकदम इसी तरह हेडिंग डालना है, इस तरह मैं डाल रहा हूं, बनाने का तरीका। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लिख लें, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब उसके बाद स्ट्रक्चर यहां लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। अगर यहां ताती ते आ जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब में लगता है। तो वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इट्स क्लियर। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम लोग उसमें मूव होंगे, कॉन्टिन्यूअस में मूव हो जाएंगे। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू रिमूव, लेट्स फोकस हियर। अब नॉर्मली आप बनाते हैं, जैसे कि आप लोगों ने कल पढ़ा था ना कि मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं। ठीक है, मैं स्कूल जाता हूं, तो इसमें क्या जाएगा, कौन स्कूल जाता है, मैं स्कूल जाता हूं। तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे हम, सबसे पहले ढूंढने का क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ढूंढने का तरीका क्या है, यहां पर एग्जांपल लिख देना सब लोग, यहां पर एग्जांपल, एग्जांपल लिख देना। तो कौन स्कूल जाता है, मैं जाता हूं, आई, आई हो गया। सब्जेक्ट जैसे मिलता है पीछे से बनाएंगे, किधर से बनाएंगे, तो जाना क्या हो, उसके बाद क्या ढूंढेंगे, वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब ढूंढने तरीका क्या है, ना। सब्जेक्ट ढूंढने तरीका है कौन, वर्ब ढूंढने तरीका क्या है, ना। अगर वर्ब ढूंढना है सीधा ना लगा दो, तो जा ना, तो क्या हो जाए, आई गो, कहा, और बचा क्या लास्ट में, ऑब्जेक्ट। क्या बच गया हमारा, ऑब्जेक्ट। जो लास्ट में बच जाए वही ऑब्जेक्ट है। इसी जगह जाने के लिए टू लगाते हैं हमेशा, टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। इट्स क्लियर। एक क्वेश्चन बना देते हैं आप लोगों को, वह खाना खाती है, वो खाना खाती है। तो भाई लास्ट में ताती, ये कल पढ़ा है कल की क्लास में, तो उसमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसलिए थोड़ा फास्ट लेके चल रहा हूं। ठीक है, तो भाई कौन खाना खाता है, वो खाता है। सब्जेक्ट ढूंढने तरीका क्या है, कौन, तो कौन खाना खाता है, वो, शी। शी, खाने के उल्टे बनाएंगे, अब वर्ड ढूंढेंगे, खा ना। वर्ड ढूंढने तरीका क्या है, ना, ईट। वर्ब सब्जेक्ट क्या है, थर्ड फॉर्म में, तो क्या लग जाएगा यहाँ पर, एस। कल बताया था ना, प्रोनाउन फर्स्ट फॉर्म में आई और वी, सेकंड फॉर्म में यू, थर्ड फॉर्म में सब कुछ, ही, सी, दिस, दैट, दोज, दो, जितना वर्ब है सारा क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब क्या उसमें चला जाता है थर्ड फॉर्म में। तो थर्ड फॉर्म में आया तो वर्ब के साथ में क्या लग जाएगा, एस या ई एस। एस या ई एस अगर लगाते हैं तो पहला वर्ड अगर वॉवल्स है और दूसरा उसके बाद कॉन्सोनेंट है तो ई एस लगाएंगे। ये कल बताया गया था कल की क्लास में। फाइन, तो क्या बच गया, ऑब्जेक्ट क्या बच गया, ईट। शी ईट्स द फूड, शी ईट्स द फूड। इस बात को इतना है समझ लेना है कि इस पहचान है, जिस सेंटेंस के लास्ट में तातीते आता है उसे प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं, इंडिफिनिट टेंस भी बोल देते हैं। बनाने का तरीका क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इतना लगाना है। फाइन, अब थोड़ा सा नॉर्मली एक पढ़ लेते हैं जिसपे हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। जैसे हमने पढ़ लिया है प्रेजेंट सिंपल टेंस, कवर किया आज शॉर्टली, बहुत जल्दी कवर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस कवर कर लिया है, अब पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे हम लोग। हेडिंग पढ़ती है यहां पर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अंडरस्टूड। दूसरा वाला आ गया, हमने प्रेजेंट सिंपल पहला हमने कवर कर लिया है सिंपल, अब हम आएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नॉर्मली यहां स्टार्ट करते हैं, यहां हेड डालते हैं पहचान, पहचान डालते हैं, जिस सेंटेंस के लास्ट में देखो ये वाला स्ट्रक्चर जो है सब में सेम लिखोगी ताकि प्रेशर ना पड़े।
कि किसी में क्या लिख रहे हैं, किसी नहीं, एक जैसा लिखो, आगे बढ़ो। लास्ट में क्या आता है, रहा है एंड रही है, और लास्ट में रहे हैं। अगर ये आता है उसे प्रेजेंट डॉट कॉन्टिन्यूअस डॉट टेंस कहते हैं। सिंपल। अब देखो यहां पर डालते हैं बनाने का तरीका। बनाने का तरीका देख लो, बनाने का तरीका। बनाने का तरीका में क्या है, नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब आप लोग को लिखाया था ना, 18 हेल्पिंग वर्ब लिखाया था ना, एम, इज, आर, हैज, हैव, हैड, वाज, वर, शुड, कुड, वुड एंड मे, माइट, कैन, 18 हेल्पिंग वर्ब लिखाए थे। उसमें से जब रहा रही की अगर बात आ जाए तो 3 हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। पहला है आई एम, दूसरा है इज, और तीसरा है आर। आई एम, इज, आर, 3 हेल्पिंग वर्ब ऐसे हैं जो लगते हैं। ठीक है, 3 हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। अब नॉर्मली इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, और देख लो यहां पे इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर रहा रही आ जाए तो क्या लग जाएगा, आई एन जी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्या लग जाएगा, आई एन जी। इस चीज को फोकस करना है। अब नॉर्मली हम आते हैं यहां पर एक सेंटेंस बनाते, जैसे कि अभी स्कूल में बनाया था ना नॉर्मली। आप देखें एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है मैं, और बड़ा कर दो, स्कूल जा रहा हूं। अब यहां पर देखना है, इससे पहले एक चीज और लिखना है, सॉरी, एक स्ट्रक्चर लिखना भूल गया मैं, तो मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं यहां पर। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, एच से हेल्पिंग, वर्ब से वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। यही लगता है, ध्यान रखना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, आई एन जी, ऑब्जेक्ट। ऐसा क्लियर है। यहां से हम आते हैं, अब मैं लिखता हूं यहां पे एग्जाम्पल आया, पहला है मैं स्कूल जा रहा हूं। मैं स्कूल जा रहा हूं, नॉर्मली मैं स्कूल जा रहा हूं, सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, हमारा सब्जेक्ट। क्या ढूंढेंगे हम, सब्जेक्ट ढूंढने तरीका क्या है, कौन, क्या है कौन। तो कौन स्कूल जा रहा है, मैं स्कूल जा रहा हूं, तो क्या जाएगा, आई। क्या जाएगा, आई, मैं स्कूल जा रहा हूं। मैंने बताया है इंग्लिश का सबसे बेहतरीन तरीका है, सब्जेक्ट मिलने के बाद पीछे तरफ से, किधर से जाएंगे, बैक साइड से। सब्जेक्ट मिल गया, यहां पर हम कॉमा लगा देंगे, मतलब समझने के लिए कि हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। दूसरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग माने, हेल्पिंग वर्ब यहां लिखा है हूं, तो आई एम माने क्या होता है, आई एम माने हूं, आई एम, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है, वर्ब की पहचान ना, क्या है ना, वर्ब की पहचान ना, जा ना, तो जा रहा है तो क्या जाए, गो। बाकी यहां पर क्या है, रहा, तो क्या लग जाएगा यहां पर, ये वाला आई एन जी। आई एम गोइंग टू, बाकी बच गया क्या, बता दो, उल्टा बना रहे हैं ना, उल्टा बना, बचा क्या, स्कूल टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, इट्स फाइन। एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं यहां पर, एक एग्जांपल है नॉर्मली, वह खाना खा रही है, वो खाना खा रही है। नॉर्मली लोग वो खाना खा रही है, इसमें समझने का सीधा है, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट में कौन खाना खा रही है, तो लड़की खा रही है, तो लड़की होगी शी आ जाएगा यहां पर, शी। अब लड़की है तो दूसरा क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब। 18 हेल्पिंग वर्ब में इज माने है, इज माने है, हेल्पिंग वर्ब याद कर डालो सारे, इज माने है, इज, शी इज, खाना क्या होगी, ईट। दूसरा क्या है, वर्ब ढूंढने तरीका क्या है, ना, तो खा ना, ईट। रहा है तो क्या लग जाएगा, आई एन जी।
ईटिंग बच गया तो ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, लाइन बाय लाइन क्लियर हो रहा है। लास्ट बचा ऑब्जेक्ट, ईट द फूड, लगा द, थोड़ा रेस्पेक्ट ले, द फूड। यहां तक क्लियर है? किसी कोई डाउट? प्लीज राइट डाउन फास्ट, प्लीज राइट डाउन इफ यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज राइट डाउन फास्टली एवरीवन इफ दिस इज अ क्लियर। सब्जेक्ट इज हेयर, सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट ही है बेटा दीपांशु, दिस इज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ढूंढने का तरीका जो है कौन? सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट वो खाना खा रही है, तो सब्जेक्ट ढूंढने का तरीका क्या? कौन, कौन खाना खा रही है? वो खा रही, तो हो गया शी। और उसके बाद जैसे सब्जेक्ट मिलता है कहां से बनाएंगे? बैक साइड से। मैं चले आओ, बताइए यहां तक क्लियर हो गया? फास्ट सब लोग यस लिखिए। किसको डाउट है? योगेंद्र क्लियर है? योगेंद्र मीन्स रिया। माही गुप्ता यस सर क्लियर। और अदर्स, अदर किसको डाउट है? आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट। टेंस में क्लियर हो गया है? अब देखो फाइन, अब अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो जो पहला एक वर्ड निकल के आ रहा है ये हमारा जो है वर्ब, वर्ब निकल के आ रहा है। आई एम गोइंग टू रिमूव, फोकस है, ध्यान देना यहां पर। देखो सब्जेक्ट प्लस शॉर्ट करके प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखो इस बात को थोड़ा सा नॉर्मल लिखते हैं, उसके बाद 2-3 सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं, 10 मूव होते हैं। देखो सब्जेक्ट हमेशा नहीं बदलता, सब्जेक्ट सब में सेम रहता है, जो सब्जेक्ट थोड़े बहुत लिखाए गए हैं वही सेम रहेगा। अब हेल्पिंग वर्ब आपके 18 लिखा दिए गए हैं, यही इन पे फोकस करना है। बदलता है तो कोई वर्ब, हजारों होते हैं, लाखों होते हैं, वर्ब की कोई गिनती नहीं है। वर्ब चेंज करना रहता है और वर्ब रोज राइट करना है। जैसे कि एक वर्ब है पूछना, आस्क, आस्क मींस हो गया ASK, राम मुझसे पूछ रहा है, राम मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है। यहां लिखते हैं राम मुझसे प्रश्न पूछ रहा है। इसका बनाइए। सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? राम, सब्जेक्ट मिल गया, यहां से जाएगा सब्जेक्ट देगा, कौन पूछ रहा है? राम पूछ रहा है, तो राम हो गया। तो उल्टा बनाना, इज माने क्या है, पूछना क्या होगी? आस्क, आस्क मींस क्या होता है? ASK, आस्क, आस्क। रहा है तो क्या लग जाएगा? ING। राम इज आस्किंग, किससे? टू मी, मुझसे क्या हो गया है? टू मी। राम इज आस्किंग टू मी, इट्स क्लियर। समझना तो यही ना कि देखो चेंज क्या होता है? ऑब्जेक्ट। अब यहां पर अगर बस नॉर्मली हम कट कर दें, राम मुझसे पूछ रहा है, राम प्रश्न पूछ रहा है, यहां पे अगर कर दें राम गाना गा रहा है, गाना गा रहा है, तो कौन गा रहा है? राम। राम इज हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग, सब्जेक्ट मिल गया, इधर किया हेल्पिंग वर्ब इज, गाना क्या होगी? सिंग। रहा है तो क्या जाएगा? ING। बचा क्या? ऑब्जेक्ट, द सॉन्ग, राम इज सिंगिंग द सॉन्ग। मनीष शुक्ला क्लियर, क्लियर। मुस्कान शुक्ला इट्स क्लियर, फाइन। अब आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं, 2-3 प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि 2-3 सेंटेंस पे मैं सेंटेंस लिख रहा हूं यहां पर। अब्यूज, अब्यूज मीन्स गाली देना, ठीक है। दूसरा वर्ड है आस्क, आस्क मीन्स पूछना। देन अब्यूज मीन्स गाली देना। एक एनोय, ANNOY, एनोय में चिढ़ाना। इन 3 प्रैक्टिस करना है। पहला है माही मुझे
चिढ़ा रही है। प्लीज मेक इट सेंटेंस फास्ट। स्ट्रक्चर सेम होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट और आईएनजी। प्लीज इसको बनाए, तुरंत कमेंट करिए फास्ट, सब लोग, सब जल्दी से जल्दी करिए फास्ट। सेम है, इसको बनाने सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फास्ट फास्ट। Mahi is annoying me. Okay. Nisha, very nice. Nisha. Okay. Mahi is annoying me. कौन है ये? जयकरण कुमार, वेरी नाइस। अकेश, निशा, माही, कोमल। देखते हैं, अभी भी नहीं सही हुआ है। ओके, फास्ट फास्ट। अभी भी सही नहीं हुआ है, अभी सही नहीं हुआ है। फास्ट फास्ट, समथिंग इज रॉन्ग। ओके, तनु श्रीवास्तव, डू इट फास्ट। माही एनोइंग मी, अभी भी थोड़ा डाउट है, डाउट है। फास्ट 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 फास्ट, देखते हैं अभी। यस, नो नो, इज फाइन फाइन फाइन। यस, टू लगाना भूल गए थे। निशा, कौन कौन बोला? निशा बोली है, जयकरण, कोमल, गौतम, तनु श्रीवास्तव। वेयर इज टू? माही इज एनोइंग टू मी। You forget two words. Please, correction is there. Mike is annoying to me. Okay. So last one. एक और। आकाश मुझे गाली दे रहा है। 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 फास्ट। Oh, Nisa, you used to. Okay, Shraddha, Akash is abusing to me. Shraddha, you missed two words. Akash is abusing to me. Dipanshu Sonkar, now is it fine? Akash, very nice, very nice, nice, nice. Akash is annoying to me. ये कौन भूला है? टू भूल गए आप लगाने को। एक वर्ड और है यहाँ पर। Fine. Okay, it's fine. I think this is the clear. Okay, please be polite. तू है तो है, तू है तो। Very bad. Right. So it's clear. Do you have any doubt? कोई इसमें डाउट हो प्लीज शेयर, कि ये समझ में आना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट सिंपल पहले शेयर कर दिया गया है। प्रेजेंट टेंस, अब आपको चेंज करना है वर्ब। वर्ब चेंज करने की प्रैक्टिस करना है। प्लीज डू इट फास्ट। कोई डाउट हो बताइए इसमें, यस और नो। नो सर। इरफान सोंगर, कोई डाउट हो प्लीज फास्ट आस्क मी। थोड़ा कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अब थोड़ा सा होमवर्क है। देखो, होमवर्क इज दैट, कितने लोग यहां पर ऐसे हैं, प्लीज हैंड रेस करें। कितने लोग यहां पर ऐसे हैं कि चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं अपने फोन में? दीपांशी, आई एम सेइंग अगेन टू अगेन। दीपांशी, आई एम लुकिंग एवरीथिंग। दीपांशी, आई एम दीपांशी। दीपांशी, oh sorry, I apologize for that, Dipanshu, but I will manage again. I was thinking you are a Dipanshu. Manish Shukla, no sir, no sir. कोई डाउट नहीं है। वेरी गुड, फाइन। सो व्हाट वी आर गोइंग टू, अभी देखिए चैट जीपीटी पे नॉर्मली आप सर्च करिए, उससे बोलिए, नॉर्मली एक प्रॉम्प्ट दीजिए उसको वहां पर, प्लीज गिव मी 10 सेंटेंस, ऐसे लिखिए, प्लीज गिव मी
10 सेंटेंस अबाउट प्रेजेंट continuous tense in Hindi for practice. Please give me 10 sentence about present continuous tense in Hindi for practice. अब आपको वो हिंदी में, सिर्फ हिंदी में लेना है। हिंदी में आपको देगा 10 सेंटेंस, आपको तुरंत प्रैक्टिस करना है। पहले तो राइटिंग करना है, उसके बाद बोलने करना है, ताकि आपको फ्लो आ जाए। फ्लो आने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्लीज राइट कर लीजिए, प्लीज गिव मी 10 सेंटेंस अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इन हिंदी फॉर प्रैक्टिस। समझ गए। और नॉर्मली मैं कुछ वर्ब लिखा रहा हूं, उनको राइट करिए फटाफट। देखो, एक दो तीन पेज छोड़कर कुछ 8-10 पेज छोड़ दो वर्ब लिखने के लिए, जिसपे वर्ब ऐसे लिखे जाएंगे। वर्ब हेडिंग मैंने क्या लिखा था? फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट ऐसे लाइन कर लेना, ऐसे करके। यहां पर सेकेंड फॉर्म होगी, यहां पर थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म में क्या क्या आएगा? नंबर 1 अराइज, अराइज, ARIS, अराइज माने उठना, एरोज उठा, अराइजन सेकेंड फॉर्म, ARRIV अराइव, अराइव माने पहुंचना। दूसरा क्या है? ARRIV अराइव्ड, पहुंचा, ठीक है। इसकी मीनिंग ARRI अराइव्ड माने पहुंचा हुआ, यहां पर लिखो पहुंचा हुआ, ठीक है। इसका भी सेम थर्ड फॉर्म। सेकेंड वर्ड आस्क माने पूछना। दूसरा क्या है? आस्क्ड, आस्क में पूछा। थर्ड फॉर्म आस्क्ड। देखो एनॉय, ANNOY, एनॉय, एनॉय माने नो वरी, फाइन फाइन फाइन, ठीक है ठीक है, दिख रहा है ना। ये सारे ना पांच वर्ब हैं, इसके नीचे सारे वर्ड जब कल से आएंगे तो रोज 5 वर्ड दिखाएंगे, उन्हीं के नीचे लिखना स्टार्ट करना। 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। अभी ना 5 यहां तक लिखो। 5 क्या है? सर आप गायब हो गए। नहीं, आ गया, मैं आ गया। मैसेज बीच बीच में मैसेज आ गया। तो 5 वर्ड लिखा है, अराइव है ना, अराइव, आस्क, एनॉय, अब्यूज। इन वर्ड को लिखो एक पेज में और कंटिन्यू रखना है। बहुत सारे वर्ड दिखाएंगे ताकि सेंटेंस बनाने में आसानी हो। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड डाउट्स। इतना समझ में आया? क्या है? प्रेजेंट सिंपल क्लियर हो गया 2 दिन के अंदर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्लियर हो गया है। कल हम परफेक्ट पढ़ेंगे। मेक श्योर
if we have a more time, we will cover present perfect tense. टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी कवर करके हमको आगे आना है. अंडरस्टूड? सो प्लीज, ओके एवरीबॉडी, चला जाए फिर. बाय. Any doubts? You want to ask something? Please ask to me here. Oh, please side, sir. Okay, Manish Shukla. Yes, sir. It's visible. Please write down fast. Take a screenshot. Manish, take a screenshot. Vaibhav. Stand and take place. Stand up and take place. Yes, the place is very important. Nisha. Okay. Bye, sir. Tanu Srivastava. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एवरीवन. और जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं ना, जो लोग आना चाहते हैं ज्वाइन करना, नॉर्मली बेस से चल रहा है, जो वीडियोस पढ़ रहे हैं अपलोड कर दी जाएगी, तो उसके लिए परेशान मत हो. अभी जो है स्क्रीनशॉट ले लो जितना समझ में आया है. आई होप दिस इज अ क्लियर. ओके, बाय बाय. जा रहा हूं मैं, क्योंकि सुबह से मैं यहाँ पर हूँ. ओके, गुड नाइट एवरीबॉडी, टेक केयर योरसेल्फ एंड डू प्रैक्टिस सब लोग करना है, ठीक है? सबको प्रैक्टिस करना है, कोई ऐसे नहीं करेगा. और वीडियो को ज्यादा शेयर करो, जिसको शेयर करना हो दोस्तों को, कम से कम वो लोग लगे कि हाँ यहाँ पे क्लास चलती है. ओके, बाय.